पूर्णिया या उसके अतराफ के जलसे में एक वाकया पेश आया और फिर हजरत ने बरसरे स्टेज वहाँ इस्लाह फरमाई। लोगों ने उस इस्लाह को एक दूसरे पैराए में ले जाने की कोशिश की और बड़ा बाबैला खड़ा करने की बस मुख्तसर सी बात थी कि एक जिम्मेदार आलिम, एक मुफक्किर, एक मुफ्ती और एक मुस्लिह ने एक खिलाफे शरा बात पर टोका और समझाने की कोशिश की। चूंकि मिंबर मजहबी मिंबर है, मिंबर रसूल है और वहाँ से गैर शरई काम करने की कोशिश की जा रही थी, किया जा रहा था, उस पर रोका टोका और फिर उस पर वाबैला मचाने की कोशिश की गई और उसको एक गलत रंग देने की कोशिश की गई। तो जैसे ही उस वक्त शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती अरसलान मियां साहब क़िबला साउथ अफ्रीका के दौरे पर थे और मुझे जैसे ही खबर मिली, चूंकि मुझे हजरत की मसरूफियत का इल्म है, फौरन मैंने व्हाट्सएप में एक रिकॉर्डिंग बरेली शरीफ की जानिब से हजरत को फौरन तायदी रिकॉर्डिंग भेजी कि आपने जो इस्लाह का तरीका फरमाया बहुत बेहतर है। एक आलिम की निगाह में जुर्म, चाहे वो स्टेज पर हो, चाहे वो कमरे के अंदर हो, चाहे वो मैदान में हो, जहां भी जुर्म होगा और आलिम उसे देखेगा, फौरन हदीस रसूल पर अमल करते हुए उसे रोकेगा। वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ना रोकते तो खुद गुनहगार होते। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों पर दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, दूसरी बात ये तमाम हालात जैसा कि हजरत ने मुख्तसर तौर पर बयान फरमाया कि आजकल हमारे मजहबी जलसे जो हैं वो इंटरटेनमेंट का जरिया बन गए। इस्लाह और लोगों के अकायद, उनके अमाल की इस्लाह, उनकी हिफाजत का जरिया के बजाय वो इंटरटेनमेंट का जरिया बन गया। अब जाहिर सी बात है, जब आदमी को मनोरंजन चाहिए मजहब के नाम पर भी, दीन के नाम पर भी, तो अब वो उस तरह की चीजों को लाने की कोशिश करते हैं जो खिलाफे शरा होता है। ऐसे ही एक जलसे में हम आज से तकरीबन कई साल पहले, आज मुझे अंदाज है 8-10 साल पहले, हजरत के साथ मैं गया भागलपुर के इलाके में और वो मजहबी जलसे के नाम पर बस वही, अब मैं क्या कहूँ, उसके लिए मुझे ताबीर के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, कितने भोंडे हालात थे। तो जब मैं हजरत के हुक्म पर वहाँ के जिम्मेदारान से एतराज, अपना एहतजाज दर्ज कराया तो उसका जवाब ये था वहाँ के जिम्मेदार का, हजरत क्या करें, यही सब तो चल रहा है। तो मैंने कहा यही सब चल रहा है तो ले जाकर के दीन को तुम अपने नफसानियत के लिए बिल्कुल बर्बाद कर दोगे। और आज जो हमारे नागुफ्ता पे हालात हैं, हमने अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए और अपने जाती मामलात के लिए मजहबी, दीनी, इल्मी, फिक्री मसाइल को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया है। और अगर कोई आलिम, कोई मुस्लिम, कोई मुफक्किर, कोई जिम्मेदार अगर बरसरे वक्त उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता है तो हमें बुरा लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब दीन की बात तुम्हें बुरा लगेगी, तुम्हारे अमाल, तुम्हारे अकायद, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी आखिरत की कामयाबी की बात जब तुम्हें बुरा लगेगी तो जाहिर सी बात है वही हालात होंगे जो आज हमारे हालात हैं। आज मुसलमानों के हालात मुल्क में देखिए, हर जगह एक खौफ सताया हुआ है कि चेहरे पर दाढ़ी टोपी है, मजहबी शनाख्त है, कौन आए बेइज्जती करके चला जाए, कौन आए जलील करके चला जाए, कौन आए परेशान करके चला जाए, कौन आए इज्तिमाई तौर पर फितरा खड़ा करके चला जाए और हम आने वाहिद में बगैर सोचे समझे मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाए। क्यों? हमारे अंदर फिक्र नहीं है, हमारे अंदर समझ नहीं है, हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। और ये तमाम वस्फ इल्म से पैदा होता है। फिक्र, सलाहियत, आला मियारी सोच और अपनी दुनिया और आखिरत की तरक्की की फिक्र, ये तमाम तर चीजें इल्म से आती हैं। और जाहिर सी बात है, जब इल्म हासिल करने और कुछ सीखने का मौका है तो उसे हमने इंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया। ये मजहबी जलसे इसलिए मुनक्किद होते हैं कि आपको आप तक आपके दीन की बातें पहुंचाएं और आप दीन के बजाय उसे एंटरटेनमेंट का जरिया बना ले तो फिर वो मजहब की कहाँ बात रह गई? वो मजहब का कहाँ लाखों लाख रुपए जलसा खत्म खर्च हुए और सुबह उसका नतीजा बिल्कुल सिफर। तो हजरात जरा अब ये जो हमारे ढर्रे हैं और जो तौर तरीके हमने बना लिए हैं उसे चेंज करना चाहिए।
और आप जरा देखिए हुजूर सदरुल अफाजिल, हुजूर सरकारे हुज्जतुल इस्लाम, सरकारे मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम हिंद, सरकारे मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराए रास्त तलामिज़ा या उनके तलामिज़ा के तलामिज़ा, बराए रास्त उनके खुलफा या उनके खुलफा के खुलफा, आप उनका जमाना देखिए। उस जमाने में भी जलसे होते थे, उस जमाने में भी जुलूस होते थे, तकरीरें होती थी, नात भी पढ़ी जाती थी, वाज़ो नसीहत भी होती थी, पीरी मुरीदी भी होती थी, लेकिन शरई दायरे कार में रहकर उन हजरात ने हमको आगे बढ़ाया तो उसका खातिर खा बेहतरीन नतीजा हमें नजर आया माजी करीब में। लेकिन आज हमने सिर्फ पीराने इज़ाम को, उलमाए किराम को, मुफ्तियाने किराम को, शोरा को, नुखबा को, उलमा को, खुतबा को सिर्फ और सिर्फ अपनी नामवरी और इंटरटेनमेंट के लिए बुलाते हैं और जलसे जुलूस मुनक्किद करते हैं। तो जाहिर सी बात है नामवरी के लिए करेंगे और इंटरटेनमेंट के लिए करेंगे तो वो तो मिल जाएगा, लेकिन जो असल मकसद है इस्लाह, गहराई, गिराई, फिक्र, सलाहियत, इस्लाह, ये सब मफकूद होती नजर आएगी। बहुत अच्छे। तो जलसों के ढर्रों को बदलना चाहिए। मुफक्किर इस्लाम ने जो बातें फरमाई कि उलमा की कुरान और हदीस पर मुश्तमिल बातों को गौर व फिक्र से सुने, इल्मी फयूज़ व बरकत हासिल करे और उन उलमा खुतबा को दावत दे जो संजीदगी से आपकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी और तरक्की और फिक्र की बातें करें। कौम और मिल्लत को किस तरीके पर आगे लेकर जाना है। आज जो हमारे हालात खराब हो रहे हैं, न हमारे पास बेहतरीन तरीके पर मदारिस की तालीम है, न दुनियावी तालीम है, न हमारे पास स्कूल है, न कॉलेजेस है, न यूनिवर्सिटीज है, न मजहबी जामियात है, न मदारिस है जिन्हें आला मियारी कहा जाए, और जहाँ से हमारे कौम के अफराद बच्चे पढ़कर कम से कम मुफक्किर इस्लाम और हुजूर अरसलान मियां जैसी शख्सियत पैदा हो। सिर्फ नाम के दो चार इदारे और दो चार लोग 2-4-10 साल में अगर इस तरह से फारिग हो जाएं तो ये कोई तरक्की नहीं है। मुसलमानों अगर तरक्की चाहते हो तो अपने मदारिस के तालीमी निज़ाम को मजबूत करिए, स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटीज खोलिए, वहाँ पैसे खर्च हो। सिर्फ नात खानी में एक एक शायर के पीछे एक एक रात में 80,000 1 लाख रुपए खर्च करके तूने कौन सी दुनिया कामयाब की और कौन सा आखिरत का सौदा किया? मैं तुझसे पूछता हूँ, बहुत अच्छे। कौन सी दुनिया कामयाब कर दी और कौन सी आखिरत का सौदा तूने कामयाब किया? तो मुसलमानों जरा ये सब ढर्रे बदलिए। बहुत गरीब कौम है हमारी, बहुत मफलूकुल हाल है, बहुत परेशान हाल है। इज्तिमाई तौर पर हालात देखिए अपने कौम के, और इन सब ढर्रों को तब्दील करके बेहतरीन तरीके पर तालीमी निज़ाम को मजबूत करिए और उन उलमा से, उन मशाइख से राब्ता रखिए जो खुद पढ़े लिखे, बासलाहियत, बाफैज हो, दीन का भी इल्म रखते हो, दुनिया का भी इल्म रखते हो, और दोनों मामलात में कौम की रहबरी, हिदायत और क़यादत की पूरी जिम्मेदारी समझते हो, कौम के मसाइल को समझते हो, उसका हल रखते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब बड़े मुबारकबादी के काबिल हैं कि 4 महीने से मुसलसल इन उलमाए किराम हुजूर अरसलान मियां की तारीख के लिए हमारे पीछे बड़े रहे परेशान, जबकि हमारे कलीग हैं, हमारे साथ काम करते हैं बड़े बड़े शहर में रह करके, लेकिन फिर भी जानते हैं कि हजरत की मसरूफियत, जैसा मुफक्किर इस्लाम ने फरमाया, इल्मी मसरूफियत। अभी अकायदे अहले सुन्नत के मुतालिक बहराइच में एक मसला निज़ा खड़ा हुआ और पूरे बहराइच के जिले के उलमा परेशान। इस्तिमदाद वसीले के मुतालिक कुछ गलत रवि पर भी चले गए अपनी कम फिक्री की बदौलत, कम इल्म की बदौलत। सफर के दौरान जब केनिया में हिंदुस्तान से फ्लाइट उतरकर केनिया में रुकी और वहां से जोहानिसबर्ग जाने के लिए अगली फ्लाइट में तकरीबन 7-8 घंटे का वक्फा मिला एयरपोर्ट में, वहां बैठकर 7 सफ़े पर मबसूत मुफस्सल फैसला कुन अकायदे अहले सुन्नत पर अकायदे अहले सुन्नत की अक्कासी करते हुए हजरत ने फतवा तहरीर फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खान वादा आला हजरत, चरागे खान आला हजरत।
हुजूर अरसलान मियां किबला और सिर्फ फतवा ही नहीं तहरीर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह उस तहरीर के आने के बाद पूरा मसले का निज़ा ही खत्म हो गया। तो किसकी बदौलत? इल्म की बदौलत। किसकी बदौलत? इल्म की बदौलत। मुफक्किर इस्लाम ने 2 घंटे वाज़ो नसीहत फरमाई, कुरान से बातों को मुज़य्यन किया, हदीस रसूल से आपकी दुनिया और आखिरत समझाई, बेहतरी का दर्स दिया। तो किसकी बदौलत? इल्म की बदौलत। तो मुसलमानों अपने जलसों के रवैयों को सही करिए, उलमा मुफक्किरीन बासलाहियत लोगों को बुलाइए ताकि आपके पैसे खर्च हो तो उससे आपको दुनिया और आखिरत में बहुत फायदा अच्छे, मिले। अब बातें तो अगर फैलाई जाए बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी। दस्तारबंदी का भी तलबा इकराम जो फारिग होने वाले हुफ्फाज यहाँ तशरीफ फरमा है और माशाल्लाह इनकी उम्रें देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें पूरे मुकम्मल तौर पर बेहतरीन दौर के साथ पढ़ाया गया है। यूँ तो छोटे छोटे बच्चों को लाकर 2 बच्चों किराए पर लाकर पकड़ कर दस्तार करा दी, लेकिन मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब ने बताया कि नहीं, हजरत हम आए और हमारे जो कलीग हैं वो माशाल्लाह बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया लिखाया और महसूस हो रहा है इनके तौर तरीके और देख करके कि वाकई इन्होंने मेहनत से पढ़ा होगा। और हम इनके लिए यही दुआ करते हैं इनके मुस्तकबिल के लिए कि आप हजरात ने पैसे खर्च किया, मदरसे में उलमा की तनख्वाह, इनके खाने पीने का इंतजाम किया, खुर्दोनोश का, और फिर ये फारिग हो रहे हैं तो जो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सवाब अता फरमाएगा, आप हजरात ताउन करने वालों को भी उसमें से अल्लाह हिस्सा अता फरमाएगा। और हजरत तशरीफ फरमा है, जैसा मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हजरत की रूहानी फैज से भी माला माल। अभी कोई लुटिया छाप पीर, उठता पीर, धोता पीर, दुनिया भर के पीर आएंगे, आपके ईमान अकीदों को भी बर्बाद करेंगे, खराब करेंगे। जाहिर सी बात है। एक हमारे यूपी में एक बात कही जाती है, एक घर में अगर 3-4 बच्चे पैदा हो जाए तो जो बासलाहियत होगा मुफ्ती बन जाएगा, कोई आलिम बन जाएगा, कोई IAS बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, जो सबसे नाकारा होगा वो पीर बन जाएगा। सबसे आसान काम है, लिखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस ढोंग धतूरा करते घूमते रहिए। तो ऐसे लोगों से बचाइए, ऐसे बासलाहियत जिम्मेदार जो हकीकी मानों में पीर होने का हक रखते हैं, आलिम होने का हक रखते हैं, मुफ्ती होने का हक रखते हैं, मुहक्किक होने का हक रखते हैं, मुदर्रिस होने का हक रखते हैं, मुनाजिर होने का हक रखते हैं, मुतकल्लिम होने का हक रखते हैं, जो मुखलिया तीनों दुनिया के उलूम में महारत रखते हैं, कौम की परेशानी, उनकी दुनियावी परेशानी, मजहबी परेशानी उनको समझते हैं और उसका हल भी अपने पास रखते हैं। जब ऐसे लोगों से मुंसलिक होंगे तो आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी।